गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज मैं क्लाउड रन का पूरा डेमो आपको करके दिखाने वाला हूं। पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी क्लाउड रन की जितनी भी थ्योरी है सारी की सारी डिस्कस कर ली है, और आज मैं इसका आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डेमो करके दिखाने वाला हूं, जहां आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो यहां पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि क्लाउड रन के डेमो को करने के लिए हम दोनों तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। जो पहला तरीका होगा वो होगा हमारा जीसीपी कंसोल। तो जीसीपी कंसोल के थ्रू पहले हम इस लैब को करके देखेंगे कि ये लैब कैसे होगी। देखो, इस लैब को करने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, जो काम आप ऐप इंजन के थ्रू कर सकते थे वही काम आप क्लाउड रन के थ्रू भी कर सकते हैं। यहां पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि आपको कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में आपका कोड या स्क्रिप्ट लिखी हुई हो, आप उसको सीधा रन करा सकते हो। लेकिन रन कराने के लिए यहां पर एक बुनियादी चीज जो जरूरी है वो ये है कि आपको उसकी एक इमेज बनानी पड़ती है, एक कंटेनर इमेज बनानी पड़ती है। वो इमेज आपकी रजिस्ट्री में पड़ी होगी, वहां से ये उसको उठाएगा। तो इसको आपको रास्ता बताना पड़ेगा कि भैया यहां मेरी वो इमेज पड़ी है, उसको आप उठा लो और उसको उठा के आप रन कर दो मेरे कंटेनर के अंदर। तो ये यहां पे बुनियादी बात है। तो हम करेंगे क्या कि यहां पर हमारे पास एक क्लाउड रन नाम का फोल्डर होगा, जिसको सबसे पहले आपने अपलोड करना पड़ेगा अपने क्लाउड शेल के थ्रू। जब एक बार आप उसे अपलोड कर लेंगे तो हम उसको गूगल की जो रजिस्ट्री है, जो गूगल की कंटेनर रजिस्ट्री है, जिसे हम GCR कहते हैं, हम उस रजिस्ट्री के अंदर इसको पुश कर देंगे। यानी हम जो हमारा कोड है उसको हम इस रजिस्ट्री के अंदर पुश कर देंगे एज अ इमेज, एज अ डॉकर इमेज, एक कंटेनर इमेज। जब वो इमेज वहां पर होगी तो जब आप कंसोल के थ्रू, क्लाउड रन के थ्रू कोई सर्विस बनाएंगे, जैसे कि ऐप इंजन में आप सर्विस क्रिएट करते थे, यहां पर जब आप कोई सर्विस बनाएंगे तो वो उस GCR से उस इमेज को उठाएगा, उसको बिल्ड करके रन कर देगा। तो कंटेनर के अंदर बेसिकली वो चीज हमारी रन हो रही होगी और हमें वो एक URL मिल जाएगा, जिसे हम चलाएंगे तो हमें हमारी सर्विस चलती हुई दिखेगी। फिर मैं आपको यह भी करके दिखाऊंगा, जैसे मैंने ऐप इंजन में एक दूसरा वर्जन बनाया था, यहां पर भी हम एक वर्जन 2 बनाएंगे। हम दो वर्जन बनाएंगे, एक पहले V1 बनाएंगे, फिर V2 बनाएंगे। उसके बाद हम दोनों पर ट्रैफिक को स्प्लिट कर देंगे। याद है मैंने ऐप इंजन में भी ट्रैफिक को स्प्लिट किया था 50-50%। यहां पर भी हम दोनों वर्जन के ऊपर 50-50% ट्रैफिक को स्प्लिट करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं पहले आपको कंसोल से ये काम करके दिखाऊंगा, उसके बाद कैसे हम जो है इसी काम को क्लाउड शेल की कमांड से कर सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। और आपको आज एक इंटरेस्टिंग कमांड भी गूगल की चलाकर दिखाऊंगा, जो होती है gcloud बीटा इंटरैक्टिव। ये क्या होती है ये आज हम देखेंगे, मैं आपको लैब में लाइव दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि ये कितना ब्यूटीफुल फीचर है गूगल के क्लाउड शेल का। तो इसकी हेल्प से भी आज हम कमांड को चलाकर देखेंगे, कमांड लाइन के थ्रू काम कितना आसान हो जाता है इसको करने के बाद। ये आज मैं आपको लाइव डेमो के अंदर दिखाऊंगा। तो कुल मिला के डेमो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो सारी बातें जो मैंने आपको थ्योरी में डिस्कस की थी, मैं लैब के अंदर A to Z आपको दिखाऊंगा। कहां क्या ऑप्शन होता है, कहां पे स्केल टू 0 किया जा सकता है, कहां पे हम मैक्सिमम इंस्टेंसेस जो है 1000 तक वो ले सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कहां पे डिफाइन कर सकते हैं, सिक्योरिटी कहां लगा सकते हैं, एनक्रिप्शन कहां दे सकते हैं, कस्टम डोमेन बनाना है तो वो कहां लगा सकते हैं। ये सारी बातें मैं डेमो के अंदर ही आपको दिखाऊंगा, इसीलिए मैं यहां बोर्ड पे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सीधा लैब पर चलते हैं और इसको कर देखते हैं। तो लो जी, आ गए हम अपनी लैब के ऊपर। और अब सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो, मैं GCP कंसोल के अंदर हूँ, तो आपने अपने GCP अकाउंट में लॉगिन करना है और कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो फिर ये शायद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिख रहा होगा। तो ये आपको दिख रहा है कि इस तरह का हमारा डैशबोर्ड होता है। तो ये यहाँ पे दोस्तों आज हमने करनी है क्लाउड रन की लैब। तो इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर होना ज़रूरी है। फिलहाल आप देख सकते हैं मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो पहले एक प्रोजेक्ट बना लीजिए। आपको पता है प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। यहां पर आइए, नीचे आएंगे तो देखिए मैंने तो ऑलरेडी क्लाउड रन को यहां पर पिन किया हुआ है, बट नॉर्मली ये आपको सर्वरलेस के अंदर दिख जाएगा। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे और मोर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे नीचे आपको ये मैं दिखाता हूं, 1 मिनट। यहां मोर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है आपने, और यहां आपको फिर ये सर्वरलेस के अंदर देखो आप क्लाउड रन आपको नजर आ रहा है। तो इसको ऑलरेडी पिन किया हुआ है। यहां इस क्लाउड रन पे जब आप क्लिक करेंगे
तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम इस पे क्रिएट सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप इसकी एपीआई को इनेबल कर देगा। आप वैसे एपीआई एंड सर्विसेज में जाकर भी इसको इनेबल कर सकते हो, बट बेहतर ये है कि आप जैसे यहां पे क्रिएट सर्विस पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली इसकी एपीआई इनेबल कर देगा। मेरे केस में ऑलरेडी इनेबल है इसीलिए यहां पे शो नहीं हो रहा, बट आपके केस में जैसे ही आप क्रिएट सर्विस पे क्लिक करोगे ये सबसे पहले इसकी एपीआई को इनेबल करेगा। उसके कोई पैसे नहीं लगते तो डरने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा जहां पे कि ये आपसे कहेगा कि भैया ये जो आप क्लाउड रन पे चीज चलाने वाले हो ये जो है इसमें कोई कंटेनर इमेज होनी चाहिए, आप उसके अंदर जो भी आपका कोड है वो उस कंटेनर में रन करेगा, राइट। तो यहां पे एक कंटेनर की इमेज भी हमारे पास होनी चाहिए। हम एक सैंपल कंटेनर यहां से बनाकर काम कर सकते हैं, और अगर हमने अपना स्पेसिफिक कोई कंटेनर इमेज हमने क्रिएट किया है तो हम उसको भी यहां पे रन करा सकते हैं। तो वही काम हमने करके देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि टेस्ट विद अ सैंपल कंटेनर में तो कुछ भी नहीं है, आप जैसे क्लिक करोगे अपने आप एक सैंपल हेलो कंटेनर ये उठा लेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। और यहां पे आप जैसे क्रिएट करोगे मेक श्योर ऑल फील्ड्स आर करेक्ट, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया होगा, कुछ नाम वाम। अच्छा, यहां पे अलाउ अनऑथेंटिकेटेड कर दो कि भैया कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो क्रिएट करते हैं। तो पहले टेस्ट वाला आपको दिखा देता हूं, सिंपल जो इनका सैंपल वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये सैंपल जो मेरा है ये बन गया है। और अगर मैं इस लिंक यूआरएल के ऊपर क्लिक करूं तो ये मुझे हेलो मैसेज एक प्रिंट करा के देगा। ये देखो, इट्स रनिंग, कांग्रेचुलेशन यू सक्सेसफुली डिप्लॉयड अ कंटेनर इमेज टू क्लाउड रन। तो हमने हमारी कंटेनर इमेज को क्लाउड रन पे चला दिया है, जहां पे कि ये बता रहा है कि ये इसकी रिवीजन है, यानी वर्जन काइंड ऑफ, आप यहां पे इसको रिवीजन कहते हैं वर्जन को। और सर्विस हेलो इज यूएस सेंट्रल 1 में चल रही है, ये फलाना प्रोजेक्ट है। इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसमें और चीज़ें करना चाहते हैं तो आप आगे जाके कर सकते हैं। तो ये बात आपको नज़र आ रही है। व्यू इन क्लाउड कंसोल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें हैं, आप चाहें चीज़ों को चेंज कर सकते हो, इनके मैट्रिक्स देख सकते हो, कितना ट्रैफिक आया नहीं आया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। अब यही काम अगर हमने सिस्टमेटिक वे में करना है, क्योंकि तो ये तो 1 सेकंड में होगी, हेलो वाली आपकी बन गई। लेकिन अगर हमने हमारा बनाना है, अपनी कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन चलानी है जिसका कोड हमारे पास रखा हुआ है और उसे हमें कंटेनर में रन कराना है, तो वो कैसे होगा? उसके लिए आप क्लाउड शेल में जाइए। यहां से आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लाउड शेल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहां पे क्लाउड शेल देखो मेरा ओपन हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और यहां पे अगर मैं आपको एलएस करके दिखाऊं तो अभी मेरे पास जो मैंने पिछली लैबें की हैं जिसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुकी है यूट्यूब पे, वो सारी यहां पे मुझे डायरेक्टरी नज़र आ रही हैं। फ्लेक्सिबल वाली है और हमारी जो स्टैंडर्ड वाली थी वो है। अब यहाँ पर हमने एक फोल्डर और अपलोड करना है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज यूजुअल, जैसा हमेशा मिलता है। तो मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक करता हूँ, एक फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, चूज़ फोल्डर पे जाता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ आपको क्लाउड रन के नाम से एक फोल्डर नज़र आएगा। तो ये देखिए क्लाउड रन का ये फोल्डर है, इसको सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है। तो ये फोल्डर आपके पास आ जाएगा। ये फाइलें डाउनलोड करके एक फोल्डर में डाल लीजिएगा क्लाउड रन के नाम से। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको लगे यार सर ने तो कर दिया लेकिन हमसे नहीं हो रहा। नो नीड टू वरी, ठीक है। तो अब ये अपलोड हो गई, देखो दोनों फाइलें अपलोड हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे एलएस करके दोबारा दिखाता हूँ। अब की बार आपको क्लाउड रन भी नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है नज़र? अब ये यहाँ पे मैं इसके अंदर जाता हूँ सीडी, और ऑलरेडी इसको सेलेक्ट करने से इस तरीके से इसके ऊपर अगर आप ऐसे कर्सर चलाओगे ना, ये कॉपी हो जाता है। तो अब कंट्रोल वी दबा दो, देखो अपने आप पेस्ट हो जाएगा। हो गया। तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, क्लाउड रन के अंदर आ जाता हूँ। अब एलएस करूँगा तो यहाँ मुझे 2 फाइलें दिखेंगी, एक डॉकर फाइल है, एक मेरे पास server.js है जहाँ मैंने अपने मैसेज वैसेज प्रिंट किए हुए हैं, और डॉकर फाइल के अंदर मैंने कंटेनर से रिलेटेड चीज़ें बता रखी हैं। अब दोस्तों एक काम करते हैं, पहले डॉकर फाइल के अंदर ही चल के दिखाता हूं। तो इसको यहां से सेलेक्ट करिए आप, ये कॉपी हो गया। अब यहां कंट्रोल वी कर दो, पेस्ट हो गया, एंटर कर दो। तो देखो आप यहां पर देखिए मैंने जो यहां पे Node.js का वर्जन लिया है वो कौन सा लिया है, मैंने बिल्कुल लेटेस्ट लिया है। तो अगर इस वीडियो को आप कुछ महीने के बाद देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी और भी देख रहे हैं, तो सिंपल Node.js आपको सर्च करना है और जो भी लेटेस्ट वर्जन इसका यहां पर स्टेबल में दिखा रहा होगा LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, तो यहां पर जो भी दिखा रहा है, देखो करंट में मैंने 18.12.1 लिया हुआ है, आप देख सकते हो सेम वर्जन मैं यूज कर रहा हूं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए 18.12.1, तो यही वर्जन मेरे पास है, यानी मैं लेटेस्ट यूज कर रहा हूं।
आपके टाइम तक ये चेंज हो जाएगा, 19 हो सकता है, ये देखो ऑलरेडी 19 आ भी चुका है, तो ये यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम बाद यहाँ नजर आए। मैं ये इसलिए ले रहा हूँ करंट की जगह क्योंकि ये रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स है, इसका स्टेबल वर्जन है, तो ये लेना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे लिया है। आपके टाइम में जो भी वर्जन आ रहा है ना, आप इस फाइल को चेंज करके यहाँ पे आप इसको कीबोर्ड का आई प्रेस करें और यहाँ पे उस वर्जन को आप चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, व्हाटएवर जो भी हो गया, या 18 की जगह 19 हो गया, तो उसको आप एडिट कर लो। और क्यों ऐसा करना है? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि आपका क्लाउड रन जो है वो सबको सपोर्ट करता है, सारे वर्जन्स को, सारी लैंग्वेजेस के सभी वर्जन्स को सपोर्ट करता है। ऐप इंजन की तरह नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक वर्जन्स को ही सपोर्ट करता है Node.js के, ये सारे वर्जन सपोर्ट करता है। इवन अगर मैं इसमें ये वाला वर्जन डालूंगा 19.3.0 तो ये इसको भी सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। चलो मैंने करके नहीं देखा, मैं आपको करके ही दिखा देता हूं, मैंने भी टेस्ट नहीं किया वैसे। 19.3.0 राइट, तो चेक ही कर लेते हैं। तो चले, इसको मैंने ये वर्जन डाल दिया, तो इसको यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मैं एस्केप करके $WQ करता हूँ स्मॉल लेटर्स में और यहाँ पे मैं बाहर आता हूँ, तो ये मेरा हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इसका कर दिया Node.js का। तो हम देखेंगे कि क्या ये लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट करता है क्लाउड रन और सारा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको ना अपनी रजिस्ट्री के अंदर पुश करना है। जो ये आपने फाइलें बनाई है ना, इसको आप रजिस्ट्री में पुश करोगे। तो इसको कैसे पुश करना है, gcloud build, आप एक इमेज बनाओगे इसकी, तो वो इमेज बनाने के लिए सबमिट करना पड़ेगा आपको। ये कमांड है जो आपको लिखनी है, GCR है ना, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री, यहां पे इसके अंदर हमें इसको पुश करना है। तो इसको पुश करने की ये कमांड है, आप एज इट इज टाइप कर लीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना टाइप करना आना चाहिए। शिफ्ट करके अंडरस्कोर दबाएं, फिर प्रोजेक्ट लिखें, फिर अंडरस्कोर दबाएं, ID लिखें, बड़ा सिंपल है, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएं। और क्लाउड रन के केस में क्योंकि आपने देखा स्मॉल लेटर में है मेरा पूरा ये, तो C कैपिटल मत ले लीजिएगा, क्लाउड रन पूरा स्मॉल में लिखा है, तो आपने जैसे भी लिखा है वैसे ही लिखिएगा। जो भी आपने नाम दिया है अपने फोल्डर को, वो नाम आपको यहाँ लेना है। तो इससे क्या होगा कि ये आपकी जो गूगल कंटेनर रजिस्ट्री है उसके अंदर एक इमेज बन जाएगी क्लाउड रन के नाम से, उसके अंदर आपके पास इमेज आ जाएगी, एक लेटेस्ट इमेज आ जाएगी। एंटर करते हैं, चेक करते हैं। ऑथराइज करने के लिए कह रहा है, ऑथराइज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ अपलोड हुआ है गूगल स्टोरेज में, टेक्निकल गुफ्तगू 1 2 3 क्लाउड बिल्ड सोर्स, और इस तरीके से कुछ आया है। फिर कुछ क्रिएट भी किया है इसने। आप इसको अगर पढ़ेंगे ना इन मैसेजेस को, तो काफ़ी सारा काम कर रहा है, पुल कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, चेकसम, डाउनलोड कंप्लीट, बहुत सारे काम ये रजिस्ट्री के अंदर कर रहा है। तो चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो गया है, डेट टाइम आ गया है, 44 सेकंड लगे हैं इसको होने में। और जो सोर्स है वो ये है मेरा, यहाँ से इसने उठाया है। और जो इमेज है उसका पाथ ये है। ये इमेज का पाथ हमें काम आएगा जब हम आगे काम करेंगे, तो ये हमें काम आएगा, ठीक है। तो ये मैं बता दूंगा कहाँ से दिखता है। तो अब ज़रा हम जाके देखते हैं क्या ये इमेज हमें वहाँ नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं, मोर सर्विसेज में ही जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आके आप नीचे आ जाएं तो कंटेनर रजिस्ट्री आपको कहीं पे दिखेगा। आई विल शो यू, ये रहा CI/CD के अंदर कंटेनर रजिस्ट्री आपको दिख रहा है। यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करिएगा। यहाँ इमेजेस के अंदर आप देख सकते हो क्लाउड रन नाम का मेरे पास एक फोल्डर आ गया है जो कि प्राइवेट है। मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मुझे इमेज भी दिखनी चाहिए, एक कंटेनर इमेज। ये देख सकते हैं, देखो डॉकर का लोगो भी बना हुआ है कि भैया मेरी इमेज रेडी है। आप इसको सीधा आप रन कर सकते हो अपने कंटेनर पे और किसी भी कंटेनराइज्ड एनवायरनमेंट में, और ये वर्किंग होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इमेज को पुश किया जाता है। इसका वर्चुअल साइज भी दिखा रखा है 353 MB, जबकि मेरी फाइल इतनी बड़ी नहीं थी, पर क्योंकि कंटेनर के अंदर बहुत सारी सपोर्टेड फाइल्स, लाइब्रेरीज ये पुश करके लेकर आया, पुल करके लेके आया, सॉरी, तो यहां पर आप देख रहे हैं साइज भी जो है वो ज्यादा आपको दिख रहा है। तो ये इमेज यहां पे आ चुकी है। तो अब हमने करना क्या, ये इमेज ऑटोमेटिकली क्योंकि मेरे कंटेनर रजिस्ट्री में ही है तो मुझे ये वहां भी नजर आएगी। मैं क्लाउड रन पे जाता हूं अब, और सपोज मैं अब उसी को जो मैंने वहां पे इमेज बनाई है उसको, उससे अपना एक सर्विस क्रिएट करना चाहता हूं। तो क्रिएट सर्विस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर क्योंकि मैं ऑलरेडी इमेज मेरे पास है, तो यहां आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो ऑप्शन नजर आएगा। देखिए आपकी कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर ये कह रहा है कि भैया यहां पे 2 चीजें पड़ी हैं, डेमो कंटेनर्स पड़े हैं
और जो मैंने पहले बनाया था उसका कंटेनर आ गया ये, और ये क्लाउड रन का देखिए आपके पास आ गया। आप इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ एक इमेज नज़र आएगी, इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये इमेज का यूआरएल इसने उठा लिया है। इसके बाद सर्विस नेम क्लाउड रन दिया है, आप कुछ और देना चाहते हो दे सकते हो। मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये मैंने इसको सर्विस नेम दे दिया और मैं किस रीजन में इसको बनाना चाहता हूं, रीजन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, सारे रीजन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने जो लिया हुआ है मैं उसी को लेकर चल रहा हूं, चेंजेस नहीं कर रहा हूं। सीपीयू एलोकेशन एंड प्राइसिंग की बात करें तो ये कह रहा है कि सीपीयू इज ओनली एलोकेटेड ड्यूरिंग रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। तो भैया जितनी रिक्वेस्ट आएगी उस हिसाब से सीपीयू एलोकेट करोगे तो आपको प्राइस कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप अभी हमेशा उसको एलोकेट करके रखोगे तो आपका प्राइस ज़्यादा आपको पड़ेगा। इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताई भी है सारी चीज़ें थ्योरी में, तो धीरे धीरे आपको समझ आएंगी, तो आप दोनों चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि जैसे जैसे अब देखिए सीपीयूज ओनली एलोकेटेड पे जाओगे तो यहाँ पे फ्री टियर भी अवेलेबल है, आपको कुछ चीज़ें फ्री मिलेंगी। उसके बाद जो स्टार्टिंग की 1,80,000 के आसपास जो रिक्वेस्ट है वो 20 CPU सेकेंड्स पर मंथ इस हिसाब से लगेंगी। उसके बाद वाली जो हैं वो अलग हिसाब से लगेंगी, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं फ्री में क्या है, तो फ्री शुरू के 1,80,000 फ्री है। ठीक है, तो और इतनी GIB सेकेंड्स पर मंथ फ्री है, इस तरीके का कुछ है, ये आप पूरा पढ़ लेना फ्री टियर में क्या क्या है। तो यहाँ पे ये दिलचस्प बात है, देखो ऑटो स्केलिंग, अगर मैं यहां पे 0 कर रहा हूं इट मींस स्केल टू 0 मैं कर रहा हूं, तो यानी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं 0 कर दूंगा इसका मतलब कोई लोड ना होने पर ये 0 तक जा सकता है, सारे इंस्टेंसेस को बंद कर देगा। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मुझे फ्लेक्सिबल जैसा चाहिए, 1 से ही होना, 1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, हर सिचुएशन में 1 तो होना चाहिए। मैक्सिमम 30 यहां पे दिया है, आप इसको मैक्सिमम 1000 कर सकते हैं। यू नीड टू हैव इंक्रीज द कोटा टू यूज मोर देन 60 GB ऑफ टोटल मेमोरी। तो यहाँ पे कोटा वो अपने आप एरर आ जाएगा, मतलब लेटर ऑन। तो आप यहाँ पे बहरहाल इसको 20 कर दो, 10 कर दो, वॉट एवर जो भी आप चाहें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 10 कर देता हूँ, तो ये इसी के बीच में रहेगा। 1 से 10 का बीच मतलब है 10 से ज़्यादा इंस्टांसेस क्रिएट नहीं हो सकते, मैंने लिमिट लगा दी। मैं जितने ज़्यादा कर दूंगा तो ये 100 कर दूंगा तो 100 तक क्रिएट कर सकता है, तो वो लिमिट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ स्केल टू 0 आप कर सकते हैं, आप 0 वैल्यू भी यहाँ सेट कर सकते हो, तो ये स्केल टू 0 हो जाएगा। इनग्रेस में मैं कहता हूँ भैया सारा ट्रैफिक आ सकता है, कहीं से भी कोई भी, लेकिन ये इंटरनल ट्रैफिक के लिए भी हो सकता है। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि यहाँ पे इसका फीचर है कि ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों ट्रैफिक के लिए होता है, तो आप इंटरनल भी कर सकते हो इसको। ऑथेंटिकेशन के केस में अगर आप ये अलाउ अनऑथेंटिकेटेड इन्वोकेशन कर दोगे, इसका मतलब कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन रिक्वायर ऑथेंटिकेशन करोगे तो फिर वो ऑथोराइज यूजर को ही सिर्फ सर्विस पे एक्सेस करने देगा, या जिन्होंने क्लाउड IAM के थ्रू, IAP के थ्रू कर रखा है उनको ही करने देगा। फिर कुछ एडवांस फीचर है यहाँ पे, आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो कंटेनर के अंदर ये कह रहा है अभी किस पोर्ट पे लिसन करेगा, बाय डिफॉल्ट 8080 पे, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और कैपेसिटी CPU की देखें तो मेमोरी आपको बाय डिफॉल्ट 512 MIB मिली हुई है, आप और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 32 GB तक जा सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं। CPU 1 मिला हुआ है, आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, आपको यहाँ पे CPU बढ़ जाएंगे। मेमोरी टू एलोकेट टू ईच कंटेनर इंस्टेंस, ये याद रखिएगा ये ओवरऑल नहीं है, मैंने यहाँ पे 1 से 100 इंस्टांस लिए हैं, तो ये एक इंस्टांस के बारे में है कि आपका जो एक इंस्टांस बनेगा उसको कितनी मेमोरी और CPU मिलेगा। और ऑलवेज रिमेंबर ये कम ही होना चाहिए, अगर आप हर इंस्टांस को ज्यादा देते हुए चलोगे तो आपका बिल बहुत ज्यादा बनेगा। तो रियल टाइम में ये 128 ही बेटर है, आप इसको 128 देके चलो, एक CPU देके चलो, दैट इज मोर देन एनफ। टाइम आउट करते हो कि भैया कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है तो टाइम आउट हो जाए, फिर वो वेट ना करे किसी का, और उसके बाद अगर हमें उसे स्केल टू 0 करना है तो हम कर सकें, तो वो टाइम आउट आप यहाँ सेट कर सकते हो कि 300 सेकंड यानी कि 5 मिनट तक कोई रिक्वेस्ट ना आए तो फिर आप उसे टाइम आउट मान लो। आप इसको कम भी कर सकते हो, टाइम विद इन विच अ रेस्पॉन्स मस्ट बी रिटर्न, तो अगर हमारे पास रेस्पॉन्स इतनी देर में नहीं आएगा तो हम टाइम आउट मान लेंगे कि ठीक है ये चीज़ नहीं हो पा रही है, रीच नहीं हो पा रहे हैं। मैक्सिमम रिक्वेस्ट पर कंटेनर ये आप सेट कर सकते हैं, एक कंटेनर पे कितनी रिक्वेस्ट आ सकती हैं, तो यहाँ पे 80 डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है तो व्हाट इज़ कॉन्करेंसी में जाके आप पढ़ सकते हैं। कॉन्करेंसी का मतलब एक साथ जितने लोगों को हैंडल किया जा सकता है, जितनी रिक्वेस्ट को हैंडल किया जा सकता है।
एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में आएंगे तो डिफ़ॉल्ट है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, इन सारी चीज़ों को हम नहीं छेड़ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीचर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। कनेक्शंस पे जाओगे तो यहाँ पे HTTP एंड टू एंड नज़र आ रहा है, सेशन एफिनिटी नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी में जाओगे तो सिक्योरिटी में देखो गूगल मैनेज इंक्रिप्शन की बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है, बट अगर आप कस्टमर मैनेज एनक्रिप्शन की चाहते हैं तो वो फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे सर्विस अकाउंट हमारा ऑलरेडी एक यूज़ हो रहा है। आप अगर किसी और सर्विस अकाउंट के अंदर इस काम को करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने दिखा दी। अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ। ये कह रहा है इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफिक फॉर सीपीयू फॉर स्पेसिफाइड मैक्सिमम स्केल मे नॉट एक्सीड 30, कंसिडर रनिंग योर वर्कलोड इन अ रीजन विद ग्रेटर कैपेसिटी, डिक्रीजिंग योर रिक्वेस्टेड सीपीयू पर इंस्टेंस और रिक्वेस्टिंग। देखा तो ये तो यहाँ पे आप इसको 30 कर दें। ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब आप इसको कम कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, अब ट्राई करते हैं क्रिएट। परफेक्ट है। तो इस तरह के एरर आते हैं तो पढ़ पढ़ा के आप ठीक कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये एक सर्विस क्रिएट हो रही है और इसमें क्या मैसेज मुझे नजर आना चाहिए, जो मैसेज मैंने अपनी फाइल में डाला हुआ है। अगर आप जाएंगे ना अपनी फाइल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं, ls करता हूं तो यहां पे मेरे पास vi में करता हूं server.js, इस पे आता हूं, इसको कॉपी करता हूं जस्ट अ मिनट और यहां पे पेस्ट करता हूं एंड सी, यहां मुझे मैसेज नजर आ रहा है वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू यूट्यूब चैनल। तो ये मुझे दिखना चाहिए मेरे कंटेनर के अंदर। ये जो मैसेज आपको दिखा रहा हूं ना मैं, ये मेरे को दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा, देखो एक URL आ गया, आ गया URL, इस पे क्लिक करो, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू यूट्यूब चैनल, यानी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन कर रही है। और ये देखें आप अगर इसका URL पे गौर फरमाएं तो आप देख सकते हैं टेक्निकल गुफ्तगू, उसके बाद कुछ बाय डिफॉल्ट इन्होंने कुछ यहां पे लिया और HTTPS है, पूरा ट्रैफिक HTTPS पे चलता है। और यहां पे ना ये uc.a.run.app, ये .run.app जो है ये बाय डिफॉल्ट रहता है। लेकिन आप कहते हो कि भाई मुझे कस्टम करना है, तो कस्टम कैसे होगा? कस्टम के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, आई विल शो यू। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ऐप इंजन में क्या किया था, मैंने दूसरा वर्जन बनाया था, तो मैं यहां पर भी कोई दूसरा वर्जन बनाना चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन का नया वर्जन आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम एस्केप कर लेते हैं पहले। जस्ट अ मिनट, $W। ठीक है, अच्छा ये मैं इसको Ctrl L करता हूं। अब मैं अभी इसी के अंदर हूं, ls कर लेते हैं, दोनों फाइलें मेरे पास है। तो मैं इस server.js को अब चेंज कर देता हूं। तो मैं दोबारा इसके अंदर आता हूं, अभी मैं इसी के अंदर ही था वैसे, तो मैं इसके अंदर आ जाता हूं, आई प्रेस करता हूं कीबोर्ड का और इस मैसेज को ना चेंज कर देता हूं। चेंज करके मैं कहता हूं कि मैं अब एक नई एप्लीकेशन बना रहा हूं या नया वेब पेज बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल कुछ भी। तो मैंने उसको चेंज कर दिया और मैंने यहां पे लिख दिया दिस इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेक्निकल गुफ्तगू वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया वर्जन क्रिएट कर दिया है, और ताकि लोगों को पता चल जाए, नए चेंजेस आते रहते हैं ना जैसे, तो मैंने नए चेंजेस इसमें इंप्लीमेंट कर दिए। अब मैं यहाँ पे एस्केप करके कॉलन स्मॉल में WQ लिख के बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक नया एक नया वर्जन में लॉन्च करना चाहता हूं, जैसे ऐप इंजन में वर्जन 1 और वर्जन 2 मैंने बनाए थे फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर मैं ये काम करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? तो ये काम तो मैंने कर दिया। अब आप क्या करें, वही कमांड को यहां दोबारा चला दें जो आपने G-Cloud वाली चलाई थी। इससे क्या होगा, ये दोबारा से एक कमांड आपकी चलेगी, लेकिन उससे पहले एक नया वर्जन की इमेज आपकी पुश होगी आपकी गूगल क्लाउड रजिस्ट्री में। तो अगर आपने पुश करनी है तो इसका वर्जन भी डाल दें, क्योंकि नया वर्जन है ये। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ V2 कर दें आप इसको। ठीक है, वर्जन 2 है ये, या वर्जन 2 कर दें आप इसको। तो ये मेरा वर्जन 2 है, मैं इस तरीके से वहाँ पे डाल देता हूँ कि ये मेरा नया वर्जन है। एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्टेटस सक्सेस आ गया, और ये कह रहा है कि जी हमने एक इमेज बनाकर पुश कर दी है टेक्निकल गुफ्तगू 123 प्रोजेक्ट के अंदर, और जो कि क्लाउड रन के अंदर वर्जन 2 के नाम से है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या मुझे ये मेरी रजिस्ट्री में नज़र आ रहा है। तो मैं अपनी रजिस्ट्री में जाता हूँ, कंटेनर रजिस्ट्री इमेजेस में आ जाए, और यहाँ अब आपको 2 वर्जन नज़र आने चाहिए इस क्लाउड रन के अंदर। बेसिकली 2 कंटेनर इमेजेस अब आपको नज़र आनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, एक लेटेस्ट थी, एक वर्जन 2 के नाम से है। तो ये वर्जन 2 वही है जो मैंने अभी बनाई है। ठीक है, साइज ऑलमोस्ट सेम है, 353.4 ही है, सेम ही आ रहा है। तो ये मेरा वर्जन 2 है। तो अब मैं इससे अपनी
जो है इमेज बनाऊंगा, अपनी सर्विस क्रिएट करूंगा और देखेंगे कि नया मैसेज क्या नज़र आता है। अभी तक तो मैसेज ये नज़र आ रहा है, अब हम देखते हैं कि नया मैसेज हमारा सर्वर पे कैसा नज़र आएगा। तो क्लाउड रन पे चलते हैं, क्लाउड रन पे आ गए या आप क्रिएट सर्विस में ना जाके इस टेक्निकल गुफ्तगू के अंदर आ जाओ, क्योंकि हमने इसी का वर्जन बनाना है। तो आप नई सर्विस ना बना के इसका वर्जन अगर बनाना है ना, तो सर्विस के अंदर आके यहां पे न्यू वर्जन पे क्लिक करना होता है, एडिट एंड डिप्लॉय न्यू रिवीजन, यहाँ पे वर्जन को रिवीजन कहा जाता है, तो इस पे क्लिक करना होता है। अगर आप एक नई सर्विस बना दोगे तो फिर वो दोनों अलग सर्विस बन जाएंगी, लेकिन आपको इसी सर्विस का वर्जन क्रिएट करना है तो इसके अंदर आके करना पड़ता है एडिट एंड डिप्लॉय न्यू रिवीजन पे। तो इस पे क्लिक करें। अब यहां पे देखो इसने अभी कौन सी इमेज उठाई है, लेट मी चेक, क्योंकि मुझे वो वाली इमेज जो मेरी लेटेस्ट है ना वो उठवानी है। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं इसके ऊपर, यहां दो है मेरे पास, तो मैं वर्जन 2 वाली सेलेक्ट करूंगा और ये उठवानी है। अभी इसने कौन सी उठाई है, लेट मी चेक, क्लाउड रन @this ये मेरे को चलो पूरा देखना पड़ेगा। तो 5A समथिंग ये पूरा आना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। बहरहाल तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, देखो 5A वाला आ गया ना, तो ये मैंने उठा लिया यहाँ पे। अब कंटेनर पोर्ट नंबर यही रहने दो, बाकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी सब कुछ एज इट इज डिफॉल्ट ही रहने दो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे डिप्लॉय कर दो आप, ठीक है। और इस पे क्या दिखा रहा है, सर्व दिस रिवीजन इमीडिएटली, यानी सारा ट्रैफिक जो है आप इस पे माइग्रेट कर दो, ठीक है। तो आपका सारा ट्रैफिक भी इस पे आ जाएगा, फिर इस पे माइग्रेट हो जाएगा। नहीं करना चाहते तो आप इसको अनटिक कर सकते हो। डिप्लॉय करें तो आप देख सकते हैं अब मेरा सारे का सारा ट्रैफिक 100% ट्रैफिक जो है इस नए वाले पे जो कि 002 है इस पे माइग्रेट हो चुका है। अगर मैं अब इसके URL पे क्लिक करूं तो आपको नया वाला मैसेज नजर आएगा, दिस इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेक्निकल गुफ्तगू वेबसाइट। और ये बहुत फास्ट है, आपने देखा कितनी जल्दी ये सारा काम हो जाता है, यानी फटाफट से ये क्रिएट कर देता है। तो अब आप देख सकते हैं मेरा सारा ट्रैफिक जो है नए वाले पे आ चुका है। पुराने वाला अभी एक्टिव है या नहीं है, लेट मी चेक, नहीं, इस पे भी देखो यही आ रहा है, दिस इज लेटेस्ट वर्जन। तो आपको अब यही, क्योंकि सारा ट्रैफिक इस पे जा चुका है। लेकिन मैं कहता हूं कि यार वही वाली बात जो हमने ऐप इंजन में पढ़ी थी कि भाई हम जो है 50-50% ट्रैफिक स्प्लिट करना चाहते हैं, या हम टेस्टिंग करना चाहते हैं। अभी नए पे सारा ट्रैफिक भेजना रिस्की हो सकता है, तो नए पे कम भेजेंगे, पुराने पे ज़्यादा, क्योंकि पुराना हमें पता है। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए मैनेज ट्रैफिक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप चेंज करके आपको लेटेस्ट, अभी जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाला मेरा जो है, जो नया वाला है, इस पर ट्रैफिक आप भेजो सिर्फ 5%, और बाकी जो पुराने वाला है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो 001, तो इस पर आप भेजो बाकी का बचा हुआ। लेकिन अभी टेस्टिंग के लिए मैं 50-50 कर रहा हूं, रीजन ये है ताकि आपको डिफरेंस नजर आ सके। तो मैंने यहाँ पे दोनों पे 50-50 कर दिया। रिवीजन 1 और रिवीजन 2 जो है मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे 02 सेलेक्टेड है, यहाँ पे 01 सेलेक्टेड होगा। इन दोनों पे मैंने 50-50% ट्रैफिक सिलेक्ट कर लिया है। आप और रिवीजन ऐड करना चाहते हैं, आप तीसरा रिवीजन भी ऐड कर सकते हो। लेकिन ये क्या कह रहा है, टोटल असाइन ट्रैफिक परसेंटेज इज 200 बट मस्ट बी एग्जैक्टली 100%, यानी आप डिवाइड इस तरीके से करोगे कि वो 100% हो जाए। फिर तो मेरे को फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ दो पे ही रखता हूँ और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ऐसा करने पर क्या होगा, अब आप देखेंगे यहाँ जो ट्रैफिक है ना, अभी 100% और 0% है, ये 50-50 हो जाएगा। यानी दोनों वर्जन्स पे ट्रैफिक देखो आ गया 50-50, आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे भी 50% जा रहा है, यहाँ पे भी। हार्डली 1 से 2 मिनट लेगा ये प्रॉपरली अपडेट होने में। उसके बाद आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे, मैं पुराने लिंक यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे उसके बाद, मैं अभी जैसे क्लिक कर रहा हूं तो आ रहा है वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू यूट्यूब चैनल, यानी मेरा पुराने वाला जो वर्जन था। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, अभी नहीं जा रहा, तो 1 से 2 मिनट लेता है ये, तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा एक्चुअली प्रॉपरली वर्किंग होने में ना, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ये देखो वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू, दोबारा रिफ्रेश करता हूं, दिस इज लेटेस्ट वर्जन, दोबारा रिफ्रेश करता हूं, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू यूट्यूब चैनल। तो चेंज हो रहा है, यानी 50% ट्रैफिक वहां जा रहा है, 50% यहां जा रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो रियल टाइम में 50-50 नहीं करते, रियल टाइम में आप कम रखोगे नए वाले पे और पुराने वाले पे ज्यादा। बट क्योंकि आपको यहां दिखाना था डिफरेंस कि ट्रैफिक जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है दोनों पे, इसलिए मैंने 50-50 किया है। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर अगर यही काम CLI से करना है तो कैसे होगा, क्लाउड शेल से करना है? बड़ा आसान है। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहां पे ना डिलीट करना भी है इसको आसान। ऐसा नहीं है कि ऐप इंजन की तरह डिलीट नहीं होगी डिफॉल्ट सर्विस, यहां पे डिलीट हो जाता है। मैं इसको डिलीट करना चाहूं, इसको भी डिलीट करना चाहूं, मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पे क्लिक करें, दोनों सर्विस डिलीट हो जाएंगी आपकी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों सर्विसेज को डिलीट कर दिया, यानी अब मेरा कोई बिल नहीं बनेगा। अब मैं क्लाउड शेल से यही एक सर्विस कोई बनाना चाहता हूं फॉर एग्जांपल, तो कैसे बनाऊंगा, Ctrl L कर लें आप।
इसके बाद आप यहां पे ना, आपको एक और दिलचस्प चीज आज मैं दिखाता हूं, जी क्लाउड बीटा इंटरैक्टिव। ये एक बड़ा अच्छा फीचर है जो गूगल ने दिया है, जी क्लाउड बीटा इंटरैक्टिव। एंटर करो। अब इससे पता है फायदा क्या होगा? अब आप जो कुछ भी टाइप करोगे ना, खुद से सजेशन दे देगा आपको। देखो ये क्या कह रहा है, यूज टैब, अप एरो और डाउन एरो टू नेविगेट कंप्लीट ड्रॉप डाउन्स, यूज स्पेस और टू एक्सेप्ट द हाईलाइटेड। ये कहता है स्पेस को दबाओगे तो जो हाईलाइटेड है वो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। और इस तरह के कुछ फीचर इसने यहां पे दिखाए हैं। तो मैं देखो आपको फीचर दिखाता हूं। जैसे मैंने जी टाइप किया, जी क्लाउड आ गया, मैं स्पेस दबाता हूं और सॉरी ये मैं कीबोर्ड का वो दबाता हूं, एरो, ये दबा दिया मैंने, ये जी क्लाउड के ऊपर आ गया। देखो अब मैं स्पेस दबाता हूं, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना होता है। आपकी जो आपका अप एंड डाउन एरो है उससे आप पहले सेलेक्ट कर लो, आपको जैसे ये वाला करना है या ये वाला करना है या ये वाला करना है, एक्टिव डायरेक्टरी करना है फॉर एग्जांपल, इसको लिखना है, तो आप यहां पे स्पेस का बटन दबा दो अब कीबोर्ड का, ये देखो अपने आप यहां पे आ गया। तो आप सजेशंस यहां पे आते रहेंगे, तो यहां पे आपको इजी हो जाता है, कमांड पूरी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने जी क्लाउड लिख दिया, फिर मेरे को डिप्लॉय करना है बेसिकली, तो रन डिप्लॉय, तो मैं ये डिप्लॉय पे पहले आऊंगा, एरो की से नीचे आऊंगा, फिर स्पेस दबा दूंगा, तो मैं डिप्लॉय मेरा यहां पे लिख के आ गया। अब इसके बाद मैं कहता हूं कि इसका नाम, मेरे को कोई सर्विस का नाम देना है। देखो यहां पे ना सजेशन भी आता है कि आप अब सर्विस का नाम दो, आईडी ऑफ द सर्विस और फुल्ली क्वालिफाइड आइडेंटिफायर। तो यहां पे कोई नाम हो सकता है, सर्विस नेम, स्पेसिफाई द सर्विस नेम। तो यहां पे मैं जो भी सर्विस नेम दूंगा वही सर्विस नेम के नाम से मेरी क्लाउड रन में सर्विस क्रिएट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं माई सर्विस दे देता हूं, तो माई सर्विस के नाम से मेरी सर्विस क्रिएट होगी। तो मैंने वो नाम यहां पे दे दिया। अब मैं हाइफन डैश डैश इमेज लिखने के लिए करूंगा, तो देखो अपने आप आ जाएगा, इमेज आप लिखना चाहते हो। मैंने कहा जी हाँ मैं इमेज लिखना चाहता हूं। फिर यहां पे मैं इक्वल टू लगाऊंगा। अब ये कह रहा है जी इमेज के अंदर आपको देखो ये बताता है कि इमेज में क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ द कंटेनर इमेज टू डिप्लॉय। कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल भी दे रहा है कि ऐसा कुछ आपको यहां पे अब लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि मुझे वो रजिस्ट्री की चाहिए होगी, तो कहां से मिलेगा मैं आपको दिखाता हूं। तो आप यहां पे आ जाएं, रजिस्ट्री के अंदर, कंटेनर रजिस्ट्री में आ जाएं और यहां इमेजेस में आ जाए। अब आप देखें क्लाउड रन के ऊपर ना, जैसे ही आप यहां पे कॉपी करोगे तो कॉपी फुल रिपोजिटरी नेम अपने आप हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर लो रिपोजिटरी नेम को और यहां से आप इसको पेस्ट कर दो। तो कॉपी वो हो चुका है, कंट्रोल वी आप कर दो, देखो अपने आप पेस्ट हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन आपको इसके अंदर भी फॉर एग्जाम्पल उसका कोई वर्जन करना था, है ना, तो आपको उसका वर्जन V2 करना है या लेटेस्ट वाला करना है, तो आप यहां पे वर्जन 2 सेलेक्ट कर लो। तो ये वर्जन 2 का ही जो है उसको ही सिलेक्ट करेगा। उसके अंदर दो थे ना हमारे पास, एक लेटेस्ट और एक वर्जन 2 के नाम से, तो मैंने यहां पे वर्जन 2 ले लिया। यहां पे मैं आपको अंदर जाके भी दिखा देता हूं, आप इस पर क्लिक करें। कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो जो नॉन टेक्निकल है। देखो ये वर्जन 2 का टैग आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं आप ये वाली इमेज उठाना, वर्जन 2 वाली। तो मैंने इसलिए यहां पे वर्जन 2 लिख दिया है। मैंने कहा आप ये इमेज उठा लो, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद आपने अलाउ करना है ट्रैफिक। आपको याद है वहां पे भी मैंने अलाउ किया था, देखो अलाउ अनऑथेंटिकेटेड। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए एरो की से पहले नीचे आ जाओ, फिर स्पेस दबा दो, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म मैनेज चाहिए मुझे, तो मैं ये प्लेटफॉर्म पे आता हूं और इसके बाद मैं मैनेज लिख देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा भी कि आपको मैनेज लिखना है, तो सजेशन देता है आपको, हर एक चीज़ बताता है आपको, तो बड़ा इजी कर देता है आपके काम को। अब उसके बाद आप स्पेस दे दें और फिर रीजन क्या देना चाहते हो, तो आप सॉरी मैंने हाँ ठीक लिखा है मैंने। तो अब ये कहता है कि आपने रीजन क्या लेना है, आप वो रीजन यहाँ पे मेंशन करें। नहीं पता है तो आप हेल्प ले सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मेरे को जो रीजन चाहिए वो चाहिए एशिया ईस्ट साउथ ईस्ट, सॉरी एशिया साउथ ईस्ट, एंड मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, एशिया के बाद डैश आता है, फिर साउथ ईस्ट आता है, साउथ ईस्ट 1, यानी कि ये मेरा ताइवान हो जाएगा आई थिंक। तो ये मैंने इस रीजन में मैं काम करना चाहता हूं। तो ये ओवरऑल मेरी कमांड है। अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो ये सब रियल टाइम में आपको मिलती हैं, इनको याद वाद करने की जरूरत होती नहीं है, बस कैसे कैसे क्या क्या लेना है। ये देखो अलाउ ऑथेंटिकेटेड और ये सब जो था ना, ये वहां पे था जब आप CLI पे उस पर क्लाउड उस पर कंसोल पे काम कर रहे थे ना, तो ये चीज़ें हमने वहां पे टिक करी थी। तो यहाँ हमें कमांड में लिखनी पड़ती है। एंटर करते हैं तो देखो इसने बनाना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहां पे मेरी सर्विस रेडी हो चुकी है और मेरे पास URL भी आ गया। अगर मैं इस URL पे क्लिक करूं तो दिस इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेक्निकल गुफ्तगू वेबसाइट। तो ये भी आपको नजर आ रहा है कि मैं CLI के थ्रू भी इस काम को कर सकता हूं। तो आई होप आपको यहां समझ आ गया होगा। अब आपने इसे डिलीट करना है तो डिलीट, तो फिर आप यहां जाके इसको
कर ही सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लाउड रन पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करिए और डिलीट कर लीजिए। तो इस तरीके से ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको कैसे क्लाउड रन पे काम करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, इजीली आप इसको कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे अपनी स्टोरेज में जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि ये सारा जो काम हो रहा है तो हो सकता है कोई बकेट आपकी देखो ये बन गई हैं, आप देख सकते हो ये जस्ट अभी बनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से बकेट्स बन जाती है, इनके अंदर आपका सारा काम स्टोर होता रहता है। तो ये आप चाहें तो बाद में डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं है। इनको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप लैब आपको समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं अब अपने बोर्ड की तरफ। और गजल आज मैं आपको वसीम बरेलवी साहब की सुनाना चाहूंगा कि दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। पहुंचा है बुजुर्गों के बयानों से जो हम तक, क्या बात हुई क्यों वो जमाना नहीं आता। मैं भी उसे खोने का हुनर सीख ना पाया, मैं भी उसे खोने का हुनर सीख ना पाया। उसको भी मुझे छोड़ के जाना नहीं आता। इस छोटे जमाने के बड़े कैसे बनोगे, इस छोटे जमाने के बड़े कैसे बनोगे। लोगों को जब आपस में लड़ाना नहीं आता। ढूंढे हैं तो पलकों पे चमकने के बहाने, आंसू को मेरी आंख में आना नहीं आता। तारीख की आंखों में धुआं हो गए खुद ही, मक्ता पेश कर रहा हूं आपको कि तारीख की आंखों में धुआं हो गए खुद ही। तुमको तो कोई घर भी जलाना नहीं आता। तो ये वसीम बरेलवी साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायरों में जो अभी जिंदा शायर हैं और आज के हमारी एक तारीख में मतलब सबसे बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। और इन्हीं के कुछ शेर में आपको कुछ और सुनाना चाहूंगा कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे कई जगह यूज करता हूं जब कोई इस तरह का वाकया मेरे साथ होता है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तो कभी कोई आपसे झूठ बोले और आप उसको ना कह पाए उसके मुंह पे सीधे सीधे, तो बस इस शेर के साथ बात को खत्म कर सकते हैं। ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।